हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 के हिंदी का चैप्टर कर रहे हैं। रामायण का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर करवा दिया है मैंने आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना और फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इस चैप्टर का नाम क्या है? जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। अब राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र जो थे वो सरयू नदी की तरफ मतलब बढ़ने लगे, चलने लगे उस साइड ही, मतलब उस साइड जाने लगे। दोनों राजकुमार साथ थे, राम और लक्ष्मण। दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। उन्हें नदी पार करनी थी। अब दोनों राजकुमार और महर्षि विश्वामित्र को नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए क्या करना था? उन तीनों को नदी पार करनी थी, तभी आश्रम पहुंच सकते थे। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। विश्वामित्र ने क्या किया? अयोध्या के निकट ही एक नदी थी, उसको पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। मतलब कि अयोध्या नगरी के पास ही सरयू नदी, मतलब अयोध्या नगरी के पास से ही सरयू नदी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वहां पर उन्होंने पार नहीं किया। सरयू नदी के किनारे किनारे काफी दूर तक चले गए और फिर उन्होंने सरयू नदी को पार किया, ठीक है। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, जिस तट पर, उसी तट पर अयोध्या नगरी जिस तट पे थी ना, उसी के किनारे किनारे चलते रह गए वो तीनों। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई और राजमहल में अब जितनी बस्ती होगी, बस्ती मतलब बोले तो जो छोटे छोटे जो घर होते हैं ना, तो वो बस्ती भी ना, जो आखिरी घर होगा राजमहल में, मतलब जैसे कि एक गांव होता है तो गांव में ना बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। तो वो आखिरी घर भी निकल गया, मतलब आखिरी बस्ती भी चली गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे राम और लक्ष्मण, लेकिन एक बार भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी और उनकी नजर कहाँ थी? सामने थी। जिस साइड जा रहे थे उसी साइड देख रहे थे। पीछे घूमकर एक बार भी उन्होंने नहीं देखा। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर, मतलब महर्षि विश्वामित्र की कदमों की ओर वो देख रहे थे। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। अब सूरज की चमक क्या हो गई? मतलब धीमी पड़ने लगी, मतलब शाम होने को हो गया, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। पर फिर भी क्या हुआ? राजकुमार इतनी दूर तक चलने के बाद भी थोड़े से भी थके नहीं थे। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे, लेकिन फिर भी थके नहीं थे। हम लोग अब कहीं भी चले जाते हैं ज़्यादा दूर, मतलब 1 किलोमीटर चले गए, 2 किलोमीटर पैदल चले गए, तो हम क्या हो जाता, थक जाते हैं। फिर हमारी सांस फूलने लग जाती है, फिर हम रेस्ट करते हैं ना। लेकिन वो तो पूरे दिन चलते रह गए, शाम होने को आ गई, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर ना थकान का कोई भी चिन्ह नहीं था। उन्हें थकान फील ही नहीं हो रहा था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे, और उस टाइम भी चलने को तैयार थे महर्षि विश्वामित्र के साथ। अगर वो कहते और चलो तो और चलने को तैयार थे। तो देखते हैं हम कि उन्होंने क्या कहा। महर्षि अचानक रुके, पर महर्षि विश्वामित्र क्या हुआ? वो रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली और फिर उन्होंने क्या किया? आसमान की ओर देखा, और दृष्टि डाली मतलब देखना, आसमान की ओर देखा। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। लेकिन अब जो क्या होता है, शाम के टाइम में चिड़िया के झुंड क्या होता है, अपनी जो घोंसला बसेरे की ओर, मतलब अपने घर की ओर,
जो घोंसला बना रखा है जहाँ पे वो रहती है, वहाँ पे जाकर वो टिकने के लिए चली गई, मतलब रहने के लिए लौट कर जा रही थी। आसमान मटमैला लाल हो गया था। आसमान क्या हुआ, आसमान जो क्या हो गया था, मटमैला लाल हो गया था। मतलब क्या हो गया, मटमैला बोले तो कि मतलब अंधेरा सा होना स्टार्ट हो गया था, मतलब लाल लाल, जैसे जैसे सूरज चली जाती है, डूब जाती है, तो क्या होती है, क्या होता है कि डूबने लगता है ना, सूरज छिप जाता है तो इवनिंग की टाइम में, तो उस टाइम लाल होने लगता है, मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। अब चरवाहे जो भी थे वो लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। अब महर्षि विश्वामित्र ने क्या कहा कि आज हम क्या करते हैं, सरयू नदी के किनारे ही इसी के तट पर हम क्या करते हैं, विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने उस टाइम भी सरयू नदी को का मतलब पार नहीं किया था, मतलब दूसरी साइड नहीं गए थे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए। अब दोनों राजकुमारों के चेहरे की ओर देखा और देखते हुए कहा, विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। अब दोनों राजकुमार की तरफ महर्षि विश्वामित्र ने देखा और उन्होंने थोड़ा मुस्कुरा दिया, मतलब थोड़ी सी स्माइल पास कर दिया। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। और राम के पास आए। कौन आए? महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने क्या कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। अब महर्षि विश्वामित्र ने क्या कहा कि मैं कुछ ऐसी विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। विद्या बोले तो आपको जैसे आपको ज्ञान प्राप्ति, जैसे आप पढ़ते हो ना, पढ़ाना, जैसे टीचर पढ़ाते हैं आपको, तो वैसे उन्हें कुछ पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, कुछ विद्याएं सिखाई जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रहार करेगा, मतलब कि कोई आक्रमण करता है, आप तुमसे कोई लड़ाई करता है, ठीक है, तो प्रहार नहीं कर सकेगा। मतलब कि क्यों प्रहार बोले तो मतलब कि किसी चीज से उठाकर मार देते हैं ना किसी को, ठीक है, उठाकर किसी चीज से मार देते हैं, तो वही प्रहार करना। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो उन्होंने कहा कि ऐसी मैं विद्या चाहता हूँ तुम्हें, तुम दोनों भाइयों को ऐसी विद्या देना चाहता हूँ कि जब तुम नींद में भी रहोगे ना, तभी भी तुम्हें कोई मार नहीं सकता, प्रहार नहीं कर पाएगा तुम पे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई ने क्या किया, नदी में उन्होंने अपना मुंह हाथ धोकर बैठ गए, मतलब लौटे वहां से, महर्षि के निकट आकर बैठे और महर्षि विश्वामित्र के निकट आकर बैठ गए। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। कैसी नाम की विद्या सिखाई? बला और अति बला। बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। उन्होंने कौन सी विद्या सिखाई थी? जो सोने के बाद भी अगर कोई प्रहार करता है, उन पे कोई आक्रमण करता है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसका नाम है बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए और रात में वो नदी के किनारे ही तीनों के तीनों सो गए। कौन कौन? महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण, तीनों के तीनों नदी के किनारे पे ही सो गए। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। किसका? तिनकों का और पत्तों का बिस्तर। पत्ते मतलब जो पेड़ पौधे के जो ये होते हैं ना, लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनका बिस्तर बनाकर वहीं पे सो गए। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। जब तक महर्षि को नींद नहीं आई तब तक वो क्या करते रह गए? उनसे बात करते रहे, राम और लक्ष्मण से बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। सुबह हो गई और फिर से उन्होंने यात्रा शुरू कर दिया, मतलब फिर से चलना शुरू कर दिया। मार्ग वही था सरयू नदी वाला, ठीक है, सरयू नदी के किनारे किनारे उसी मार्ग पर वो कंटिन्यू फिर से अगले दिन चलने लगे। देखो यहाँ पे आप ये देखो, ये डरावनी सी एक औरत है, ठीक है,
और यहाँ पे ये राम है जो इसकी हत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि ये कौन है ये औरत और ये किनकी मतलब राम ने किनका हत्या किया। आगे बताओ, आगे पढ़ते हैं, आगे पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। ठीक है, चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे, चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। अब वहां पे पहुंच गए जहां पे दो नदियां जो होती थी आपस में मिलती थी, वहां पे पहुंच गए। उस संगम उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। मतलब वहां पे जो दो नदी मिल रही थी, यहाँ से एक नदी मिल रही है और यहाँ से एक नदी मिल रही है, तो एक नदी का नाम क्या था, गंगा था। सब आप एक मिनट के लिए समझ जाओ कि ये मैंने समझ लिया कि ये गंगा है, तो इसका नाम गंगा है, इसका नाम नहीं बताया। अभी पढ़ते हम, क्या पता इसका नाम भी दिया हो, इस वाले का नाम, पर अभी तो नहीं बताया। इसने बोला है दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे। अब महर्षि क्या कर रहे, महर्षि अभी भी वो आगे आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। राम लक्ष्मण जो थे वो अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। महर्षि विश्वामित्र जो कुछ भी बता रहे थे राम और लक्ष्मण को, तो वो ज्यादा दूर दूर नहीं थे, अब उनके पास में ही थे। मतलब थोड़े से, अब जैसे कि महर्षि विश्वामित्र यहाँ पे है तो उनसे एक कदम दो कदम पीछे। ठीक है, और उनकी सारी बातें सुन रहे थे, मतलब सुन सके इतना, मतलब उन्होंने इतना ही डिस्टेंस बनाया था कि अगर देखो यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र और यहाँ पे राम रहेंगे, राम लक्ष्मण रहेंगे, और राम यहाँ पे हो गए, मतलब सपोज करो यहाँ पे राम हो गए और यहाँ पे लक्ष्मण हो गए। क्या, फिर से बताती मैं आपको, ये महर्षि विश्वामित्र हुए और यहाँ पे राम हुए, यहाँ पे लक्ष्मण हुए, तो बात नहीं सुन पाएंगे ना सही से। तो इन्होंने ज़्यादा दूर नहीं थे, मतलब कि यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र है, उन्हीं के थोड़े से पीछे थे, जिससे उनकी बात सुन सके। किनकी, महर्षि विश्वामित्र के, मतलब जो उनको शिक्षा दी जा रही थी, वो दे रहे थे, जो बता रहे थे वो। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, अब रास्ते में जितने भी आश्रम पड़ रहे थे, आ रहे थे, उनके बारे में महर्षि विश्वामित्र बता रहे थे। वहाँ के लोगों के बारे में, और वहाँ के लोगों के बारे में बता रहे थे। वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, वृक्षों के बारे में बता रहे थे, वनस्पतियों के संबंध में बता रहे थे। स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था, और स्थानीय इतिहास जो था उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उनसे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। अब वो जहाँ तक वो पहुँच गए थे, तो अब वहाँ से आगे जाने का रास्ता कठिन था, और उन्हें नदी पार भी करनी थी। कौन सी नदी, सरयू नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। उन्होंने बोला कि रात में तो नहीं हो सकता, ऐसा करते हम सुबह ही करेंगे। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्हें उचित नहीं लगा, नहीं लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, और तीनों लोग महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण वहीं रुक गए संगम पर बने एक आश्रम में। ठीक है, संगम पर जहाँ पे गंगा और मतलब दो नदियां संगम हो रही थी ना, तो एक उसमें से कौन सी नदी थी, गंगा की नदी थी, एक दूसरी नदी थी, तो वहीं पे रुक गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की, और फिर अगली सुबह उन्होंने नाव से क्या किया, नाव पे तीनों के तीनों बैठ गए, और अगली सुबह उन्होंने गंगा नदी को पार कर लिया। नदी पार जंगल था, और नदी जैसे ही पार किया, उसकी दूसरी साइड, जैसे कि इस यहाँ आप देखो, इस साइड ये थे राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र, बीच में नदी था यहाँ पर। ठीक है, तो इस नदी को ऐसे पार किया, और इस साइड घना जंगल था। ठीक है, इस साइड घना जंगल था। तो यहाँ पे देखो आप, नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। मतलब दुर्गम मतलब कि बहुत भयानक जंगल। ठीक है, बहुत घना जंगल, उसमें बहुत जंगली जानवर भी रहते थे, वैसा घना जंगल। और वहाँ ऐसी जंगल थी कि जो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी।
इतना ज़्यादा वो घना जंगल था, ठीक है, इतना घना, वह डरावना भी था। और वो कैसा था? डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज आती थी, जानवरों की दहाड़ आती थी, ककेश ध्वनियां आती थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं। उन्होंने कहा, महर्षि विश्वामित्र ने, कि डरो मत, ये जो जानवर हैं और वनस्पतियों जंगल की ये शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है, डरो मत, इनसे कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा, असली खतरा राक्षसी ताड़का है। क्या है? असली खतरा कौन है? राक्षसी ताड़का है। वो इसीलिए लेकर आए थे राम और लक्ष्मण को, महर्षि विश्वामित्र राजमहल से इसीलिए लेकर आए थे। और अभी अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जिसका चित्र दिखाया था, यहाँ पे फिगर दिखाया था, ये राक्षसी ताड़का है, ठीक है, जिसका वध किसने किया है? जिसका वध श्री राम जी ने की है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे देखो आप, असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वे यही रहती है, वे जो है यहीं रहती है, तुम्हें वे खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। उन्होंने क्या कहा महर्षि विश्वामित्र ने राम को और लक्ष्मण को, कि यहाँ पे तो असली खतरा तो ताड़का से है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, उस खतरा को ही क्या करना है, हमेशा के लिए मिटा देना है, मतलब उसको जान मार देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। ताड़का के डर से ही क्या होता था, उस वन में कोई नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। कौन सा वन पड़ गया था? सुंदर वन का नाम, उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, मतलब अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए, मतलब कि अपनी धनुष पर क्या किया उन्होंने, अपनी तीर कमान लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से भिलभिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। जंगल में क्या हो गया? जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वे गिर पड़ी। अब राम ने क्या किया, ताड़का को मारा और ताड़का के हृदय में लग गया, मतलब उसके सीने में लग गया। हृदय मतलब कि उसके सीने में लग गया। वे गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई, फिर वो उठ ही नहीं पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जो थे प्रसन्न मतलब खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र मतलब उनको अपने आप को बचाने का अस्त्र शस्त्र दिया। उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी विधि बता दिया। उनका महत्व समझाया, ठीक है, वो जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने दिया उसके बारे में सब कुछ बताया और उसका महत्व भी समझा दिया, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे कंटिन्यू, मतलब ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसके आगे कंटिन्यू आपको समझाना है यहाँ से। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं अगली क्लास में। और आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना और फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।